Hello students, good morning. Today I shall discuss the poem The Night of the Scorpion, which has been composed by निसीम एजिकल। डियर फ्रेंड्स, आज मैं निसीम एजिकल के द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन नामक कविता पर चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने कुछ पैसेजेज ऑफ दिस पोएम आई हैव डिस्कस्ड, मैं कुछ पैसेजेज पर, कुछ पंक्तियों पर मैं चर्चा कर चुका हूँ। तो जो बची हुई पंक्तियाँ हैं उसको मैं आज इस वीडियो में चर्चा करूँगा। तो आज पहले आप उन पंक्तियों को देखिए, इसके बाद जो है हम चर्चा करते हैं, उसके अर्थ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए थोड़ा सा, जैसा कि मैंने अभी बताया आप लोगों को कि जो कवि है, जो उसकी माँ है, वे जो है एक बिच्छू ने उसको डंक मारा है और उससे कराह रही है। और जो गांव के लोग हैं, जो किसान लोग आए हैं, जो उसकी माँ को देखने के लिए आए हैं, वे लोग उसकी माँ के विषय में, उसकी माँ को ज़िंदा रखने के लिए, उसकी माँ को सलामती देने के लिए ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं, अल्लाह से ये दुआ मांगते हैं कि ओ अल्लाह, ओ ईश्वर, यदि इसके माँ के पूर्व, यदि कभी के माँ का पूर्व जन्म थोड़ा सा भी गड़बड़ हो, थोड़ा सा भी उसमें जो है बैलेंस न बन पा रहा हो, संतुलन न बन पा रहा है, तो उसको माफ़ करते हुए इसकी माँ के जीवन को सुरक्षित करें। इस प्रकार से, और वह कह रहे हैं कि यह जो इसका जो अगला जन्म होने वाला है, मतलब ये अगले जन्म में जो प्रवेश करने वाली है, अगले जन्म के साथ जो दूसरे जीवन में प्रवेश करने वाली है, वो जीवन इसका बहुत अच्छा हो जाए और इसके अच्छे और बुरे कर्मों को संतुलन बना करके, बुरे कर्मों को इसको माफ़ करके इसको जो है सुरक्षा प्रदान की जाए। ऐसा खुदा से वे लोग प्रार्थना कर रहे हैं। और आगे क्या कह रहे हैं आप उसको देखिए। अगेंस्ट द सम ऑफ गुड, मतलब इन बुराइयों के सामने जो कर्म है, उसका बुरा कर्म है, उसको जो है अच्छे कर्म में तब्दील कर दिया जाए, बना दिया जाए। बिकम डिमिनिश्ड बाय योर पेन, और उसका जो कष्ट है उसको समाप्त कर दिया जाए। समाप्त करने का मतलब, जैसे आप देखते हैं, थोड़ा सा ये कहावत है कि मतलब कि आप जो है इसके गलती को माफ़ कर दीजिए। इसी गलती को माफ़ करने की बात को वे लोग जो है पुनः मतलब ईश्वर से एक मतलब दुआ, एक सलामती के लिए प्रार्थना करते हैं, बात कही जा रही है। मे द पॉइजन प्यूरिफाई योर फ्लेश, ये कहा जा रहा है कि ईश्वर की जो दुनिया है, ये उन लोगों ने बताया कि ये जो दुनिया है वो नकली दुनिया है। ईश्वर के न्याय की जो दुनिया है, ईश्वर जहाँ बसता है, अल्लाह जहाँ बसता है, वही दुनिया जो है असली दुनिया है। तो वो मतलब कि कह रहे हैं कि ये दुनिया तो नकली है, आपकी दुनिया असली है। मतलब आप जो चाहेंगे, जिसको जैसा न्याय चाहेंगे वैसा न्याय उसको मिल जाएगा। इसलिए आपकी दुनिया बहुत अच्छी दुनिया है। और इसलिए यह इसके शरीर को जहर, इसके जिस्म से जहर को निकाल करके इसके उस शरीर को पवित्र कर दीजिए, क्योंकि आपकी दुनिया असली दुनिया है। आप जो चाहेंगे वो कर डालेंगे। प्यूरिफाई योर फ्लेश, मतलब उसके शरीर को क्या कर दे, कष्टहीन कर दे, उसके शरीर को कष्टहीन कर दे, मतलब कि उसके शरीर में कष्ट न रहे। ऑफ डिजायर एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशस दे सेड, उन लोगों ने कहा कि ओ अल्लाह, अब देखिए वे लोग आए हुए हैं और उसकी माँ के चारों तरफ, जहाँ पर उसकी माँ कराह रही है, चटाई पर लेटाई गई हुई है, वहाँ पर कराह रही है, उसके चारों तरफ वे लोग बैठ गए हैं और बैठ करके ईश्वर से यही दुआ कर रहे हैं कि ओ ईश्वर, आपकी जो दुनिया है वो तो एकदम महत्वपूर्ण दुनिया है, उसको पूरी दुनिया जानती है कि वो आप कैसे जजमेंट करते हैं, आपका जो न्याय है वो सर्वोपरि न्याय है। ऐसी भावनाओं के साथ, ऐसी उनकी इच्छा, एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन दे सेड, वो बता रहे हैं कि आपकी जो आत्मा है, आपकी जो दुनिया है, आपकी जो सोच है, वो महत्वाकांक्षी है, महत्वपूर्ण है। तो इसलिए वे लोग उस कवि के मतलब अल्लाह से उस कवि की माँ के
लिए दुआ कर रहे हैं, सलामत कर रहे हैं। और कवि अब यहाँ पर कहना चाहता है, द पोएट मीन्स टू से दैट दे हैव सेट अराउंड हिज मदर वाज इन द मिडिल प्लेस, वाई दे हैव सेट अराउंड हिज मदर, उसकी माँ के चारों तरफ वे लोग बैठ गए हैं। और क्या कर रहे हैं, ऑन द फ्लोर दे सेट एंड दे सेट अराउंड ऑन द फ्लोर विथ माई मदर इन द सेंटर द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड ईच फेस। अब देखिए यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि वे लोग उसकी माँ के चारों तरफ, जैसे मान लीजिए उसकी माँ यहाँ पर लेटी हुई है और उसके चारों तरफ ये लोग बैठ गए हैं, ये ठीक। तो ये द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस। अब यहाँ पर देखिए कहा गया है, दोनों बातें अर्थ की तरफ जाती हैं कि उसकी माँ के चेहरे को देखकर, जो उसकी माँ लेटी हुई है, उसकी माँ के चेहरे को देख कर के ऐसा प्रतीत होता है कि उसके दुख कितने हैं। और दूसरी बात, यहाँ दोनों अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि जो लोग उसको, उसकी माँ के प्रति सहानुभूति प्रकट करने के लिए गए हैं, उनके चेहरे को भी देख करके सामने वाले को कितना कष्ट हो रहा है, ये बातें भी प्रतीत हो रही है। द पोएट मीन्स टू से दैट द फेस ऑफ द पीजेंट्स हु हैव सेट देयर, जो किसान वहाँ पर बैठे हुए हैं, द फेस ऑफ दोज पीजेंट्स indicate the pain or the suffering of misery of the poet's mother, and the people and the peasants who have sat there, his mother is lying on the bed on the mat, so the face of his mother also indicates the pain about himself. So they are saying that the mother, तो इस प्रकार से मतलब ये बातें यहाँ पर ये प्रतीत हो रही हैं कि उनके चेहरों से, मतलब कि जो लोग आए थे उसकी माँ के प्रति सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं, उनके चेहरों से उसके माँ का कष्ट झलक रहा है। यहाँ पर यही इसका तात्पर्य होता है। अब आगे देखिए क्या है, मोर कैंडल्स। अब देखिए, मोर लैंटर्न्स, मोर नाइवर्स, मोर इंसेक्ट एंड द एंडलेस रेन। अब यहाँ पर थोड़ा सा भाव है, आप देख सकते हैं, मैं बता रहा हूँ। जो अधिक, मतलब कि जो नाइवर्स, जो उनके पड़ोसी, जो अगल बगल पास पड़ोस के लोग आए थे, उनकी संख्या अधिक थी। मतलब कि वो लोग जो आए थे उनकी संख्या अधिक थी। उनके हाथों में लालटेन थी, उनके हाथों में मोमबत्तियाँ थी, और एंड द एंडलेस रेन, और चूँकि जो बरसात हो रही थी वो लगातार हो रही थी, तो बरसात होने के कारण, जो बरसात लगातार हो रही थी उसके कारण वहाँ पर मोर इंसेक्ट्स, मतलब कि अधिक संख्या में ज़्यादा कीट कीड़े मकोड़े भी आ रहे थे। कहने का तात्पर्य कि मतलब वो जो पड़ोसी लोग आए थे, जो पड़ोसी थे उनके, कवि के जो पड़ोसी थे, उसकी माँ को जो देखने के लिए आ रहे हैं, वे लोग हाथों में लालटेन, हाथों में मोमबत्तियाँ, और चूँकि द एंडलेस रेन, मतलब कि वर्षा रुकने का नाम नहीं ले रही थी, इसके कारण मोर इंसेक्ट्स, वहाँ पर कुछ कीड़े मकोड़े भी आ रहे थे। मतलब वहाँ पर इकट्ठा होने का मतलब उसके घर में, उसके उस जगह पर आ रहे थे, उसका घर है या जहाँ भी है। अब देखिए, चूँकि यहाँ पर ये बताया गया है तो आप अर्थ स्पष्ट है, अर्थ आप समझ भी रहे हैं। अगेंस्ट द सम ऑफ गुड, मतलब कि उसके जो मतलब उसका जो जीवन है, पिछले जीवन में उसने जो कर्म किया है, वो यदि उसमें जीवन में खराब कर्म रहे हों तो ईश्वर उसको कम कर दे। बिकम डिमिनिस्ड बाय योर पेन, और उसके कष्ट को, जो उसको कष्ट मिल रहे हैं, उस अच्छे और बुरे कर्म की तुलना करके बुरे कर्म को कर दे, क्योंकि ईश्वर की ये दुनिया ही सत्य है, बाकी अनरियल वर्ल्ड है, जो यह नकली संसार है इसमें यह संभव नहीं है। ईश्वर के यहाँ ही ये सारी चीज़ें संभव हैं। आप डिजायर प्यूरिफाई योर फ्लेश
ऑफ डिजायर, मतलब उनकी जो इच्छा अनुसार उसकी माँ के जिस्म में जो जहर घुल गया है, अर्थात बिच्छू ने जो डंक मारा है, उसके कष्ट को ईश्वर दूर कर दे। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर जो बताया जा रहा है उसका तात्पर्य है कि उसके माँ के कष्ट को दूर कर दें। एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन दे सेड, उन लोगों ने ये भी कहा कि आपकी जो दुनिया है वो बहुत महत्वाकांक्षी है, बहुत महत्वपूर्ण है। दे सेड एंड द सेट अराउंड, अब कवि यहाँ पर कह रहा है ऐसा तो उन लोगों ने कहा, और कवि ये कह रहा है कि वे लोग आए और उसकी माँ के चारों तरफ बैठ गए। उसकी माँ सेंटर प्लेस में हो गई है। ऑन द फ्लोर विथ माई मदर इन द सेंटर द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस। अब यहाँ पर जो है ये बताया जा रहा है कि उनके चेहरे का मतलब जो लोग वहाँ पर आए थे उनके चेहरे से उसकी माँ के कष्ट की बात, उसके माँ का कष्ट जो था वो झलक रहा है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कवि जो है किस प्रकार से ये बातें कह रहा है। इस प्रकार से अब कवि यहाँ जो बता रहा है कि जो गांव के लोग या जो उसके पड़ोसी लोग थे उनके हाथों में लालटेन मोमबत्तियाँ थी, और जो जैसा कि आपने कविता के शुरुआती में आपने देखा कि ये जो 10 आवर्स नॉन स्टॉप रेनिंग है, उसी की बात यहाँ पर कही जा रही है कि बरसात हो रही वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसके कारण उसके वहाँ पर जहाँ पर वे लोग थे, जहाँ पर उसकी माँ थी, वहाँ पर अधिक संख्या में कीड़े मकोड़े भी आ गए थे। अब उसी के संदर्भ में आप ये देख रहे हैं कि ये इन जो पंक्तियाँ हैं उनका जो अर्थ है वो बिल्कुल स्पष्ट है। सो इन द एक्सप्लेनेशन दे हैड सेट अराउंड हिज मदर, सो दे आर प्रेइंग, यहाँ पर कहा जा रहा है कि दे हैव सेट अराउंड हिज मदर, सी वाज इन द मिडिल पॉइंट प्लेस, मतलब वो बीच में हो जाती है और ये लोग क्या करते हैं, चारों तरफ बैठ जाते हैं। अब द फेस ऑफ दोज पीजेंट्स इंडिकेट अबाउट द पेन ऑफ हिज मदर, अबाउट द पेन ऑफ द पोएट्स मदर। अब उनके चेहरों की लालिमा से या उनके चेहरों की बनावट से, उनके चेहरों के मतलब कि भाव से कवि के माँ के कष्टों की झलक आ रही थी। एंड द रेन वॉज नॉट स्टॉपिंग, दे हैड कम टू सी हिज मदर, चूँकि बरसात जो थी वो क्या हो रही थी, लगातार हो रही थी। दे हैव, यहाँ पर कहा जा रहा है दे हैव कम टू सी हिज मदर विथ लैम्प्स, आप उसको लालटेन कर सकते हैं, लैम्प्स एंड कैंडल्स एंड व्हेन दे रीच्ड देयर they found that the more insects have entered due to non-stop raining, it was continuous 10 hours. It was said by the poet. कहने का तात्पर्य है कि अब आप इसमें देख रहे हैं कि मतलब कि जो वर्षा है वो नॉन स्टॉपिंग है, इसीलिए कवि ने शुरू में ही बताया था, द पोएट सेज इन द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ द पोएम, द रेन वाज नॉन स्टॉप रेनिंग,
जो वर्षा थी वो लगातार बिना रुके हुए लगातार बारिश हो रही थी। तो यहाँ पर जो एंडलेस रेन का मतलब ये होता है। अब इसी के संदर्भ में मतलब इन्हीं पंक्तियों के अर्थ के अंतर्गत हम आपको अब अगली पंक्तियों पर चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं, दे हैड सेट अराउंड हिज मदर, शी वाज इन द मिडिल पॉइंट ऑफ प्लेस, द फेस ऑफ हिज मदर इंडिकेट्स अबाउट हर कंडीशन। अपने परिस्थितियों को मतलब उसकी जो स्थितियां थी, उसकी जो गंभीरता थी, उसकी जो बीमारी थी, उसकी जो कष्ट था वो दिखाई पड़ रहा था। यहाँ कहने का तात्पर्य है द फेस ऑफ दोज पीजेंट्स इंडिकेट अबाउट द पेन ऑफ हिज मदर। The rain was not stopping. They had come to see his mother. They have come to see his mother with lamps. मतलब वो आए तो थे लेकिन उनके हाथों में क्या है? कैंडल्स है, लालटेन है। वही लैम्प का मतलब ये होता है। एंड कैंडल्स when they reached there they found that the more insects have entered due to non-stop raining. It was continuously 10 hours. तो आप देख रहे हैं कि ये लगातार कितने वर्ष की ये बरसात हो रही थी? 10 घंटे की। उसी 10 घंटे की बरसात में वो सभी जो कीट पतंगे थे, कीड़े मकोड़े थे, वो उसके कमरे में उस जगह पर प्रवेश कर रहे थे, मतलब कि लगातार बारिश के कारण। तो अब आप अगले बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं, अगले पंक्तियों पर हम चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार से आप नेसी म्यूजिकल की जो कविता है उसके अर्थों को आप समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से आप अगली पंक्तियों को देख रहे हैं। अब जो उसकी माँ है, जैसा कि लगातार बारिश के कारण वर्षा नहीं रुक रही थी, इसके कारण कीट पतंगे भी वहाँ आ गए थे, एकत्रित हो गए थे। अब उसी के बाद जो है जो घटना है उसके बाद की जो बात है, जैसा कि देखिए नेसी म्यूजिकल महोदय ने इन्होंने पूरी घटना में पूरी कविता का जो वर्णन है उसमें स्वतः की प्रेरणा मतलब स्वतः का जो भाव है, उसकी माँ की जो सोच है, लोगों की उसके प्रति जो सहानुभूति है, उसके पिता का जो रोल है, उसके पिता की जो भूमिका है, और जो तंत्र मंत्र की बात होती है गांव देहात क्षेत्र में, उसकी भी बात इसमें आती है। अब देखिए क्या हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। माई मदर ट्विस्टेड थ्रो एंड थ्रो ग्रोइंग ऑन मैट। चूँकि जो उसकी माँ थी वो एक चारपाई पर लेटी हुई थी या लेटाई गई थी। उसकी माँ की जो कंडीशन होती है, जब बिच्छू ने डंक मारा है, उस निर्दयी पूंछ के द्वारा जहर उसके जिस्म में चला गया है, तो वहाँ पर वो चटाई पर उलटफेर कर रही है। चटाई पर वो स्थिर नहीं है। मतलब वो इसका तात्पर्य होता है कि जैसा वहाँ पर देखा गया, लोगों के देखने का जो देखने की जो कंडीशन थी उसका जो वर्णन किया गया, उसमें ये बताया जाता है कि उनके चेहरे से उसकी माँ के कष्ट की झलक आ रही थी। तो यहाँ पर यही बातें बताई जा रही है कि माई मदर ट्विस्टेड थ्रो एंड थ्रो, मतलब मेरी माँ करा रही थी। ग्रोइंग ऑन मैट मतलब उसके माँ के कंडीशंस को यहाँ पर बताया जा रहा है। उसकी माँ जो चटाई पर तड़प रही थी उसको यहाँ पर बताया जाता है। माई फादर, अब उसकी माँ तो तड़प रही है, लोग उसके अगल बगल बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर नेसी म्यूजिकल महोदय ने द रोल ऑफ हिज फादर, द रोल ऑफ द पॉइजन्ड ओमन, मतलब पॉइजन्स ओमन जो है उसके पति, मतलब कि जो जहर खुरानी का शिकार हुई है, मतलब जिसको जहर चला गया है, जिसमें उसके पति का रोल यहाँ पर आता है कि पति अब क्या है, कैसा है। तो यहाँ पर कहा गया है माई फादर मीन्स द पोएट इज सेइंग दैट माई फादर सेप्टिक नेशनलिस्ट, मेरे जो पिता हैं एक बहुत ही रूढ़िवादी, मतलब मेरे जो पिता हैं वो तर्कवादी और सनकी प्रवृत्ति के हैं। द पोएट मीन्स टू से दैट हिज फादर वाज नॉट ए सिंपल मैन, हिज फादर वाज नॉट ए जनरल मैन, सो द कंडीशन एंड द नेचर ऑफ हिज फादर इज सेप्टिक एंड नेशनलिस्ट, मतलब सनकी और क्या कहते हैं कि तर्कवादी प्रवृत्ति के हैं। तो उसके जो पिताजी सनकी और तर्कवादी प्रवृत्ति के हैं, तो उनका क्या रोल है? ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, वो अभिशाप और वरदान दोनों की बात करते हैं। मतलब वो दुआ भी कर रहे हैं, दवा भी करने की बात करते हैं, झाड़ फूक की भी बात करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिससे उसको
उसका उपचार हो सके, वो जो करना चाहते थे, मतलब उसके प्रति उनका वरदान, मतलब कि वो उसके प्रति अच्छी सोच भी है, मतलब दुआ भी कर रहे हैं, सलामती भी कर रहे हैं और झाड़ फूक के भी चक्कर में पड़े हुए हैं। चूँकि दोनों विचारधारा के व्यक्ति हैं, एक विचारधारा पर काम नहीं कर रहे हैं। ट्राइंग एवरी कर्स, प्रत्येक अभिशाप को झेलने के तैयार हैं और उसको किसी भी प्रकार से लाभ हो जाए, किसी प्रकार से वो ठीक हो जाए, उसकी भी बात करते हैं। पाउडर, मिक्सचर, हर्ब एंड हाइब्रिड, दोनों प्रकार की वनस्पतियों का घोल, दोनों प्रकार की, मतलब कि हाइब्रिड का मतलब होता है यहाँ पर जहाँ दो बीजों का मिश्रण हो, दो बीजों को मिला करके जिस औषधि की बात की जा रही है वहाँ पर इसका हाइब्रिड नाम पड़ा है। पाउडर आप जान रहे हैं, मिक्सचर द्रव्य को जानते हैं, पाउडर को भी आप समझ रहे हैं। हर्ब मतलब कि वनस्पतियाँ, मतलब कि जैसे जो क्या कहते हैं कि औषधियाँ जो हैं, जैसे जो हर्बल औषधियाँ हैं उनकी भी बात की जा रही है, मतलब कि आयुर्वेद की बात की जा रही, उसका मिक्सचर वो पिला रहे हैं। मतलब जो लोग जो बताते हैं उनके पिताजी वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। ही इवन पोर्ड ए लिटिल पैराफिन, उन्होंने एक थोड़ा सा पैराफिन, यहाँ एक दवा का नाम है, मतलब कि यहाँ पर जो पैराफिन है वो दवा का नाम है। तो वो जो क्या कर रहे हैं, ही इवन, उन्होंने भी पोर्ड ए लिटिल पैराफिन, एक दवा को भी उड़ेला अपॉन द बीटन टो, और उस दवा को, वो ज्वलनशील दवा थी, और उसके अंगूठे पर जहाँ पर बिच्छू ने काटा था, जहाँ पर बिच्छू ने डंक मारा था, वहाँ पर वो एक दवा को उड़ेल कर लगा देते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि एक दवा उनके पास थी जो बहुत ज्वलनशील थी, जो बहुत तेज थी, उसको भी क्या किया, अपॉन द बीटन टो, मतलब कि काटे हुए अंगूठे पर जहाँ पर काटा था बिच्छू, वहाँ पर डाल देते हैं। एंड पुट ए मैच टू इट, अब देखिए यहाँ पर एक विचित्र बात है, और उस पर उन्होंने आग लगा दिया। मैच मीन्स माचिस जला करके उस कटे हुए स्थान पर पैराफिन नाम की दवा डाल करके आग लगा देते हैं। आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर, अब जो जलने वाला जो स्थान था, यहाँ पर देखिए फीडिंग ऑन का मतलब है कि जहाँ पर आग लगी हुई है उस जलते हुए पैर को, मतलब उस जलते हुए मसाल को वो जो है कवि जो है वो देखा, मतलब देखने का तात्पर्य है कि उसकी माँ को कितना कष्ट हो रहा होगा, ऐसी इसकी बात, इसका वर्णन कवि कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो कवि है वो, मतलब वो लास्ट कंडीशन में चल रहा है, लास्ट परिस्थितियां हैं, लास्ट जो दृश्य है उस पर बात की जा रही। और क्या हो रहा है, अब उसकी माँ को उसने जो आग लगा दिया है, मतलब वो एसेंटिक सेप्टिक एंड क्या कहते हैं कि नेशनलिस्ट पर्सन है, सनकी है और थोड़ा सा झक्की टाइप है। तो उनके पिताजी ने क्या किया, आई वॉज द हॉली मैन प्रिस्ट परफॉर्म हिज राइट्स टू टेम द पॉइजन विथ एन इनकिटेशन, मतलब अब एक चीज़ और हो गई, अब वो उसकी माँ जब तड़पने लगी, अब देखिए तड़प रही है, तब तक एक पुजारी जो तंत्र मंत्र वाले होते हैं वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं। अब क्या हो रहा है, अब देखिए ईश्वर ने, मतलब यहाँ पर ईश्वर से लेकर के पुजारी और पंडे, मतलब कि जो तांत्रिक है, जो तंत्र विद्या जानता है, वो सभी लोग आ रहे हैं और उसकी माँ को ठीक करने की यहाँ पर कवायद कर रहे हैं। अभी आप देखिए, टेम द पॉइजन विथ एन इनकेंटेशन, मतलब वो मंत्रों के द्वारा उसको क्या कर रहा है, मंत्रों के द्वारा उसको ठीक करने की कोशिश करने की बात करता है। आफ्टर 20 आवर्स इट लॉस्ट इट्स स्टिंग, अब 20 घंटे बीतने वाले हैं। अब कितने घंटे बीतने वाले हैं, अब 20 घंटे बीतने वाले हैं। वहाँ पर उसकी माँ ने जो कष्ट झेला, मतलब उसकी माँ को जितना कष्ट हुआ, अब वहाँ पर उस कष्ट को वो जो तांत्रिक आया था, वो जो पुजारी आया था, वो जो मंत्र चलाने वाला आया था, अब वो मंत्र चला रहा है और उसकी माँ जो है तड़प रही है। मतलब वो जो उसकी काटने वाले जहर पर उसने आग लगा दिया और उसकी माँ को वो आग जो है खाई जा रही है। और तब तक जिसको उसके पिताजी ने, जिस पुजारी को बुलाया था, वो पुजारी भी आ रहा है और उस पर मतलब कि अपने उस जहाँ पर उस जहर लगा हुआ है, उस जहर पर मंत्रों के द्वारा काबू पाने की कोशिश कर रहा है। 20 घंटे बीत गए हैं। इट लॉस्ट इट्स स्टिंग, ऐसा प्रतीत होता है कि अब उसके जहर थोड़े थोड़े कम हो रहे हैं। आगे देखिए क्या होने वाला है। अब मतलब आप ये देख रहे हैं उसकी माँ को किस प्रकार से जहर जो है खाया जा रहा है और उसकी माँ किस प्रकार से तड़प रही है। यहाँ पर जो है जो कंडीशन है जो बताई जाती है, यहाँ पर कवि जो है अपने बुद्धि की बुद्धिमत्ता को
प्रदर्शित करते हुए अब मतलब कि जो एम्बिशस था, जो भावनाएं थी, जो फीलिंग्स थी, वो अभी जो राइजिंग किया है अब उसको मतलब कि डाउन कर रहा है। मतलब वो भावनाएं थी, जो भावनाएं व्यग्र हो रही थी, जैसे लोग आए थे, किसान लोग आए थे, उसके लिए मन्नत मांग रहे थे, दुआ मांग रहे थे। अब देखिए वहाँ सबसे होते हुए अब उसने जो कंडीशन थी वो एक व्यग्र रूप में आ गई है, और जब व्यग्र रूप में आ गई है तो अब उसकी माँ जो है, अब वो क्या कहते हैं, एक पुजारी आ गया है, एक मंत्र तंत्र करने वाला व्यक्ति आ गया है। देखिए अब उसकी माँ जो है अब ईश्वर को धन्यवाद देती है। यहाँ पर जो है कविता जो है, कविता में एक नया मोड़ आ जाता है। अब मतलब जो उसके कष्ट थे वो तो अब दूर हो गए हैं। अब इसके बाद देखिए क्या हो रहा है। इट लॉस्ट इट्स स्टिंग, मतलब अब 20 घंटे बीतने वाले हैं। जब 20 घंटे बीतने वाले हैं तो वो जो तांत्रिक था, जो तंत्र विद्या से उसकी माँ को जो है वो कर रहा था, उसकी माँ को झाड़ फूँक कर रहा था, मंत्र चला रहा है। इनकेंटेशन का मतलब होता है मंत्र। तो अब यहाँ पर माई मदर ओनली सेड, मेरी माँ ने अब एक बात कहा। कभी ये कह रहा है, द पोएट मीन्स टू से दैट हिज मदर सेड वन थिंग, मतलब एक बात कहती है क्या, थैंक गॉड, ईश्वर आपको धन्यवाद। अब यहाँ पर धन्यवाद की बात क्या आ गई। अभी तो इसके जो पिता हैं वो परेशान हैं, उसका लड़का मतलब कवि परेशान है, गांव के लोग परेशान हैं, सब परेशान हैं, लेकिन अब ईश्वर को क्यों धन्यवाद दिया गया। जैसा कि अभी जो है हमने कविता के अंतर्गत ये बात बताया कि ये जो अनरियल वर्ल्ड है, ये नकली जो संसार है, ईश्वर का संसार जो है वो असली संसार है। तो अब इसकी माँ जो है ईश्वर को धन्यवाद देते हुए कहती है क्या, थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी, बहुत बहुत धन्यवाद वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो गॉड, बहुत बहुत आपका शुक्र है। क्या शुक्र है कि बिच्छू ने केवल मुझे काटा। उसने क्या कहा, उसकी माँ ने किस बात पर धन्यवाद दिया कि बिच्छू ने केवल और केवल मुझे काटा। यदि यह बिच्छू मेरे बच्चों को, मेरे आश्रितों को, जो मेरे ऊपर आश्रित हैं, उनको काटती तो वो बच्चे इस कष्ट को न सह पाते, तो क्या करते, तो उनको वो बच्चे इस कष्ट को न सह पाते और झेल जाते, परिस्थितियाँ बदल जाती। तो इस बात पर मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि 20 घंटे का जो दर्द था वो मैंने कैसे 20 घंटे सहन किया। चूँकि आप देखिए घटना के शुरू में ही बताया गया कि जो 10 घंटे की लगातार बारिश हो रही थी, उस बारिश में एक बिच्छू ने आ कर के उसकी माँ को, कवि की माँ को डंक मारता है। कवि को माँ के डंक मारने के पश्चात 10 घंटे और बीत जाता है। 10 घंटे कैसे बीतता है, उसकी माँ जो है कष्ट से झेल रही है, और उसके जो पिता हैं वो क्या कहते हैं कि दवा दुआ और क्या कहते हैं आयुर्वेदिक दवाएं, मिक्सचर घोल, 2 बीजों के मिश्रण का घोल, तमाम युक्ति कर रहे हैं। युक्ति करते करते 10 घंटे और बीत जाता है। इस प्रकार से 20 घंटों का ये जो कष्ट था उसकी माँ ने झेला, और धन्यवाद देती है ईश्वर को कि ओ ईश्वर, आपने ये जो मुझे दिया, जो मुझे ये कष्ट दिया, ये इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। यदि इस 20 घंटे का समय मेरे बच्चों के ऊपर बीतता, 20 घंटे मेरे बच्चे कैसे झेल पाते, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे ये कष्ट दिया। अब हम थोड़ा सा इसके जो है एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, मतलब कि वर्ड मीनिंग इन इंग्लिश, मतलब कि अंग्रेजी शब्दों के साथ मैं इसको थोड़ा सा कहना चाहता हूँ। My mother twisted through and through, growing on mat. When he saw his mother was feeling very misery with the pain of the poison on that mat, so the people are gathered around her, and the condition of his mother was very poor. Why she was in very grief. She was in very suffer, she was in very pain. So it is said that his father was a skeptic and rationalist person. अब उसके पिताजी के बारे में बात की जा रही है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि his father was skeptic and rationalist, so he was also giving some cures his wife or to his mother or poet's mother. So a little paraffin was given by his father, a little paraffin, a little medicine of burning was given by the poet to his mother or to the mother. So
he lit the fire on the toe where the scorpion has cut. So when it was burning, जब वो जल रहा था, his mother was also mourning, उसकी माँ भी कराह रही थी. I was the holy man, but it was seen that a holy man, a priest or a physician was coming also. So he gave अगेंस्ट पॉइजन एंड इनकेंटेशन, उसने जहर के खिलाफ मंत्रों का उच्चारण किया. आफ्टर 20 ईयर्स हिज मदर बिगैन टू रिकवर, उसकी माँ जो है ठीक होने लगी. एंड द पॉइजन इज ग्रेजुअली बीन लूजिंग हिज इफेक्ट, बीन लूजिंग इट्स इफेक्ट ऑन द टो ऑन द बीट प्लेस ऑफ हिज मदर. माई मदर थैंक्ड गॉड, ओ गॉड, this kind of pain has given to him by you. So it was very simple. She has absorbed, she has mourned, she has suffered from such kind of pain which was given as a poison, as a stung by the scorpion. So if this stung has been given by the scorpion to her children's, they would not suffer it. So thank God. इस प्रकार से वो कहती है, ओ ईश्वर, आपने यह जो कष्ट था ये मुझे दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ. यदि ये कष्ट मेरे बच्चों को आप दिए होते तो वो कैसे 20 घंटे का कष्ट सह पाते. इसलिए इस प्रकार से मैं आपको इसके लिए धन्यवाद प्रदान करती हूँ. तो इस प्रकार से आज निसी म्यूजिकल के इस कविता पर डिस्कस किया गया, इस कविता का वर्णन किया गया, इस कविता पर हमने जो है बहस किया और एक्सप्लेन किया. तो मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप दैट यू हैव बीन अंडरस्टैंड अबाउट द मीनिंग ऑफ द पोएम. सो निसिम म्यूजिकल हैज एक्सप्रेस्ड सच काइंड ऑफ द कंडीशन ऑफ द poor family of the country of our country. So he expressed the very meager condition of the poor family member. So he explained with his words to the condition, to the poor condition of a middle class family. Thank you very much.